एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आज हम देखेंगे प्रबंधन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आपकी डिमांड पर बनाया जा रहा है और इसमें हम टोटल 10 सेट करवाएंगे। इस प्रकार की 10 क्लासें करवाएंगे, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका जो प्रबंधन का पक्ष है वो एकदम मजबूत हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो प्रश्न पहला है, लाभ विविध देनदार और इनके समान रूप रिक्त स्थान के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलता पूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, क्या कहलाता है? तो प्रबंधन कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, लेखांकन में रिक्त स्थान की वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया जाता है, तो पृथक स्वामित्व अवधारणा की वजह से। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिव्यक्त लक्षण शामिल हैं जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीविका स्थिरक। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि महिला सुपरवाइजर के जो एग्जाम 2017 में हुए थे वो 16 सीटों में हुए थे और 16 सीटों की पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको पूरे प्रश्न पत्र फ्री में मिल जाएंगे एप्लीकेशन में, और टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विपणन अवधारणा। क्या हो जाएगा? विपणन अवधारणा। पहियों के साथ सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोक्रेट ने की थी, यह किसका एक उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवर्धित उत्पाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, उत्पादकता को रूप में व्यक्त किया जाता है, किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इन आउटपुट और इनपुट दोनों में। इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? पहले आउटपुट बटे इनपुट में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जस्ट इन टाइम नामक तकनीक जापान में आरंभ हुई और इसका इस्तेमाल रिक्त स्थान के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए। अगला प्रश्न है, संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा है? देखिए, जब संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करना हो एवं अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया जिसमें शामिल हो, तो वह क्या कहलाता है? नेतृत्व करना। क्या कहलाता है? नेतृत्व करना। अगला प्रश्न है आपका, रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ क्या है? ठीक है, रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकूल शेष। क्या हो जाएगा? अनुकूल शेष। अगला प्रश्न है, एक संगठन जो पहले अपनी गतिविधि के रूप में एक कार्य करता है, ठीक है, एक संगठन है जो गतिविधि के रूप में एक कार्य करता है, अब दूसरी कंपनी जो मुख्यतः विदेश में है को अपने कार्य को पूरी तरह करने के लिए कहने का निर्णय देता है और एक संविदा में प्रविष्ट करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहिस्रोतन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जर्नल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, जब जर्नल प्रविष्टि होती है उसे बही खाता में ट्रांसफर किया जाता है तो उसे प्रविष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रविष्टि। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रत्यक्ष क्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा है? चतुर्थ चरण इनका कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याख्या का चरण, व्याख्या करना या निर्वाचन करना। ठीक है। अगला प्रश्न है,
फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने प्रबंधनकर्ता है के बीच में समझौताकारी समन्वय का सामना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका थोड़े लिखने में गड़बड़ हो गया है। इसका करेक्ट प्रश्न ये है, फर्म के लिए वर्तमान संपत्ति के उपयुक्त स्तर पर निर्णय लेने में प्रबंधन रिक्त स्थान के बीच समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाभप्रदाता और जोखिम। ठीक है, इसका हम आंसर टाइप कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाभप्रदाता और जोखिम। अगला प्रश्न है, वित्तीय विवरण में शामिल है। वित्तीय विवरण में क्या शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। केवल लाभ एवं हानि, देखो लाभ एवं हानि, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह का वितरण, ये सभी कुछ वित्तीय विवरण में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम आपके लिए बता देते हैं कि द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी टेस्ट लगाकर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। प्रश्न है, EOQ का संपेक्ष रूप है। देखिए, EOQ का संपेक्ष रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसका संपेक्ष रूप है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृति को संवर्धित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? प्रवाह को इनके आधार पर वर्गीकृत करता है। किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिचालन, वित्तीय और निवेशी गतिविधियों के आधार पर। किस पर? देखिए, तीनों के आधार पर किया जाता है, परिचालन पर, वित्तीय और निवेशी गतिविधियों के आधार पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। प्रबंधन में बहुत विचार करने की बात है, अच्छे से समझना होता है प्रश्न को। जब इसका आंसर लगाने पर सही होता है तो आप जरूर बताइएगा 50 में से कितने आंसर दे पा रहे हैं। और इसकी PDF आप चाहते हैं आंसर की सहित, तो आपको हमारे जो टेलीग्राम है वहां पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न है, जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है तो वो निम्नलिखित भूमिकाओं में कौन सी भूमिका अदा कर रहा होता है? देखिए, जब एक कोई संगठन होता है, ये संगठन बना, इस संगठन का नाम कोई भी संगठन का नाम सोच लो, ये संगठन है, ये अपनी जो विचारधारा है वो व्यक्त कर रहा है, दूसरे दुनिया को बता रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोगों को बता रहा है, तो वो एक प्रवक्ता है। इसे समझिए, वो क्या है? एक प्रवक्ता है। नेतृत्व नहीं कर रहा है, योजना नहीं बता रहा, ना बिक्री कर रहा है, वो क्या कर रहा है? व्यक्त कर रहा है। तो व्यक्त करने वाले को क्या कहेंगे? प्रवक्ता। ठीक है। अगला प्रश्न है, लाभप्रदाता सूचांक को भी कहा जाता है। लाभप्रदाता सूचांक को क्या कहा जाता है? तो इसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लाभ लागत अनुपात। क्या? ऑप्शन डी लाभ लागत अनुपात। अगला प्रश्न है, बंध पत्र, डिबेंचर और आधविक कर्ज इसके हिस्से में है। किसके हिस्से में है? यहाँ पर ऑप्शन है वर्तमान देनदारियां, वर्तमान परिसंपत्ति और निवेश, दीर्घकालीन देनदारियां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन डी, दीर्घकालीन देनदारियों के संबंध में। ठीक है। 22वां प्रश्न है, XYZ लिमिटेड वर्ष 2015-16 के लिए P एवं L खाता तैयार करता है। इसका अनुसरण कर रहा है। किसका अनुसरण कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समय अवधि की अवधारणा। ठीक है, समय अवधि अवधारणा का अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उसके उसी कार्य के प्रति व्यक्ति के 3 सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित है? तो किसके है? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण है। ठीक है, दृष्टिकोण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य संतुष्टि से। किससे? कार्य संतुष्टि से। अगला प्रश्न है, SBU इससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामयिक व्यवसाय इकाई से। SBU क्या है? सामरिक व्यवसाय इकाई है। अगला प्रश्न है आपका, अपुष्ट समाचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपुष्ट समाचार को नियंत्रित प्रयास के साथ समय पर समाप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रकार का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू या प्रेषण करने का प्रयास करता है कि दबाव में आवेदक कैसे प्रदर्शन करता है। बताइए, यदि कैसा इंटरव्यू लिया जाए तो कैंडिडेट क्या सोचेगा कि वह दबाव में प्रदर्शन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रतिबल साक्षात्कार। ठीक है, प्रतिबल साक्षात्कार में ऐसा होता है। निम्न में से कौन धन के उपयोग का एक उदाहरण है। धन का उपयोग किसमें किया जा रहा है, स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि कर ली जा रही है, नकदी में कमी आ रही है, कर वापसी हो रहा है, किसी भी दायित्व में वृद्धि हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 का, ऑप्शन ए, स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि हो रही है तो धन का उपयोग हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण मतलब अपवर्ड कम्युनिकेशन का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्पोरेट नीति वक्तव्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कार्य से बाहर विकास विधियों को कौन सा प्रकार व्यवहार को असंरचित समूह से बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायता करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का, ऑप्शन सी, संवेदनशीलता प्रशिक्षण। सबसे पहले हम आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, पूरी सेट की पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि हम कल सेट 2 लाएंगे तो सबसे पहले पीडीएफ आपको क्या कर देंगे, टेलीग्राम में पोस्ट कर देंगे। आपको वहां पर पूरी जो पीडीएफ है उसे रीड करके आना है, आंसर सहित रीड करके आना है। रीड करने के बाद जब आप यहाँ पर वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप पर कितना अच्छे से बन रहा है। तो ऐसा आप करेंगे, इस तरीके से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक व्यक्ति विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है तब उसमें कौशलता है। कैसी कौशलता है उसमें, तो उसमें है करेक्ट आंसर संकल्पनात्मक। क्या है, संकल्पनात्मक। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलन पत्र में पूर्वदत्त बीमा को भी के रूप में दिखाया जाता है। किसके रूप में दिखाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। रॉबर्ट के कॉल्ज द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल कौन से हैं। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तकनीकी, मानव और वैचारिक। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रेलवे ग्रुप डी कई लोग पूछते हैं कि कौन सा फॉर्म भरे जा रहा है, तो रेलवे ग्रुप डी के भरे जा रहे हैं, तो आप भर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं हमारी द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन के साथ। तो ग्रुप डी का फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, बहुत सरल पेपर आता है, कंपटीशन थोड़ा हाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन कहलाता है। कौन सा कथन कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाभ या हानि का विवरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, ट्रायल बैलेंस कच्चा मिलान। ठीक है, ट्रायल बैलेंस रिक्त स्थान है, क्या है, लक्ष्य की स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विवरण। क्या है, एक विवरण है ट्रायल बैलेंस। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के इनमें से कौन से घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्य की स्थापना। अगला प्रश्न है, एक वित्तीय संस्थान जो व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36 का व्यवय। व्यवय क्या है, यह एक वित्तीय संस्था को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज का एक उदाहरण है। ठीक है, निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माता होगा। ठीक है, निर्माता के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आयोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, आयोजन।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का प्रमुख उपयोग है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, माध्यम प्रबंधन की नियंत्रण, निर्णय निर्माण और प्रशासनिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करना। ठीक है, यदि तक अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक को जरूर कीजिएगा। 4 लाख रुपए हैं, 4 लाख रुपए हैं और एक साइड कितने रुपए हैं? 2 लाख रुपए हैं। कितने हैं? 2 लाख। तो इसे आप अनुपात में कैसे व्यक्त करेंगे? तो इसे कैसे व्यक्त करेंगे? 2:1 में व्यक्त करेंगे, क्योंकि पहले वाली संख्या दुगनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? या काट सकते हैं, 0 से 0 काट देंगे और इससे काट देंगे और फिर क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार भी आप काट सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुपात ऐसे व्यक्त किया जाता है। कई लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं, वो की गलत है, क्योंकि पहले 4 लाख दिए गए हैं। यदि 2 लाख पहले दिए गए होते, ठीक है, यदि 2 लाख की परिसंपत्ति होती और 4 लाख का देनदारी होती तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन अभी ये गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में लगातार पुनः क्रय और विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिकताएं शामिल हैं। तो किसमें प्राथमिकताएं शामिल हैं? ब्रांड निष्ठा में। अगला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। अगला प्रश्न है, बीसीजी मैट्रिक्स का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1970 में किया गया था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा प्रबंधन की प्रत्येक पीडीएफ आपके लिए क्लास होने के तुरंत बाद या क्लास होने के पहले भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अमृत एजुकेशन चैनल टेलीग्राम का है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें। प्रश्न 43वां है, यदि क्या है? यदि उत्पाद या सेवा का वास्तविक प्रदर्शन उम्मीद किए गए प्रदर्शन से अधिक अच्छा है तो ग्राहक क्या होता है? तटस्थ रहता है, नाराज, संतुष्ट या प्रसन्न। जब देखिए जब प्रदर्शन अच्छा है, उम्मीद से अच्छा है, तो क्या हो जाएगा? प्रसन्न। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं का कार्यनीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। बताइए, एक लागू करने हेतु जिम्मेदार कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मध्यम स्तर के प्रबंधक। ठीक है, जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एचआर की कौन सी भूमिका अभिलेख संभालने और कानूनी अनुपालन को शामिल करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक विशेषज्ञ। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक संगठन की कार्य नीतियों को प्रकट करने और उन्हें लागू करने की क्षमता होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो है? तो इसका करेक्ट आंसर है सामर्थ्य। यदि सामर्थ्य है तो वह संगठन की कार्य नीतियों को प्रकट करने और लागू करने की क्षमता, सामर्थ्य। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि व्यक्ति की जरूरतें 5 स्तर पदानुक्रम निर्मित करती हैं, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है 47 का मास्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम। क्या कहलाता है? मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम। अगला प्रश्न है, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अंतर्गत वायु, भोजन, आवास कौन से आवश्यकता स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताओं के अंतर्गत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, चेक एक प्रकार का है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चेक एक प्रकार का है, तो चेक क्या है? एक प्रकार का विनिमय पत्र है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और हम ऐसे ही प्रश्न आपके टेलीग्राम में इस वीडियो से उठाकर 4 प्रश्न टेलीग्राम में पूछेंगे। यदि आपको चारों बन जाते हैं तो आपने वीडियो अच्छे से देखी है, और 4 नहीं बनते हैं तो आपको वीडियो देखने की पुनः जरूरत है, या जो पीडीएफ है उससे पढ़ने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, एक टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए जहां से उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों को खरीदता है। देखिए, बिस्किट लंबे समय तक नहीं चल सकता है, बिस्कुट
ठीक है। चेहरे की क्रीम भी नहीं चल सकती, दंत मंजन भी नहीं चल सकता, लेकिन मोटरसाइकिल एक ऐसा विकल्प है जो लंबे समय तक चल सकता है। यदि अभी तक आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर में बताइएगा आप 50 में से कितने सही आंसर दे पाए हैं। तो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न। और दूसरी लिंक मिलेगी आपको एप्लीकेशन की, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा जहां पर 2017 के पेपर मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेट के साथ। तो ये सेट था 1, अब सेट 2 में आप सभी का स्वागत करेंगे। मिलते हैं